हेलो एवरीवन, आज है 21 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा टेक के बारे में। 816 रुपये का ये शेयर है और आज आधे परसेंट की तेज़ी है, जबकि शुरुआती दौर में अच्छी रफ्तार थी। यहाँ पर 835 पे गया था ये, लेकिन उसके बाद लगातार ये गिरता चला गया। और देखा जाए तो आज इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आ गए, लेकिन जो नंबर्स आए हैं वो मार्केट क्लोज होने के बाद आए हैं। तो जो नतीजे का इम्पैक्ट है वो हमें यहाँ पर कल देखने को मिलेगा। और जहाँ तक एक महीने का ग्राफ देखोगे तो भाई साहब 8% का फॉल है, एक झटके में गिरा था। और पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से बहुत ही साइलेंटली ये ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। 795 से बहुत ही साइलेंटली ये धीरे 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 ऊपर जा रहा है। और जिस तरीके के नंबर्स इसके आए हैं, लगता नहीं कि ये और ऊपर जा पाएगा, क्योंकि देखिए डिक्सन टेक जैसी कंपनी के नंबर्स अच्छे थे। इवन रेवेन्यू प्रॉफिट्स में 100% तक का ग्रोथ था, लेकिन फिर भी शेयर में आज 14% का फॉल देखने को मिला था। तो हालांकि टाटा टेक में इतना बड़ा फॉल नहीं आने वाला है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिरावट ये दिखा चुका है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा फॉल नहीं होगा। लेकिन जैसे नंबर्स आए हैं, तेज़ी भी यहाँ पर एक्सपेक्टेड नहीं है मेरे हिसाब से, ये मुझे लगता है। एक साल में 28% का फॉल ऑलरेडी ये देख चुका है। जो मेजर फॉल हमें यहाँ पर देखने को मिला वो यहाँ पर सितंबर लास्ट वीक में देखने को मिला। उसके बाद वो कभी भी रिकवर नहीं कर पाया और अपने ऑल टाइम लो पे ये बैठा हुआ है। 1400 रुपये से गिर कर आया है ये, और 1400 रुपये तब पहुँचा था जब इसकी लिस्टिंग हुई थी, लिस्टिंग वाले दिन। और तब से लेकर अब तक ये कभी भी उस लेवल पर जा नहीं पाया, इवन कहीं पर सपोर्ट पे या फिर बेस तक नहीं बना पाया। जब भी तेज़ी दिखाई, उससे ज़्यादा दुगनी रफ्तार से गिरावट ही यहाँ पर देखने को मिली है। और लगातार ये गिरा है टाटा टेक का शेयर, अगर आप देखोगे तो। और जो इसके रिजल्ट्स भी आज आए हैं वो उतने ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है। यहाँ पर अगर आप इनके इनकम भी देख रहे हो तो 1345 करोड़ की इनकम है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में 1320 करोड़ की थी। इससे पहले क्वार्टर में 1312 करोड़ की थी। तो उतना बड़ा कोई ग्रोथ नहीं आ रहा है इनकी इनकम में, ठीक है। और प्रॉफिट भी अगर आप इनका देखोगे, ठीक है, प्रॉफिट भी अगर आप इनका देखोगे यहाँ पर, तो भाई साहब उसमें भी कोई मेजर ग्रोथ नहीं है। 168 करोड़ का इनका मुनाफा है, जो कि 170 करोड़ पिछले साल था कम इनकम में भी। इससे पहले क्वार्टर में 157 करोड़ का था, तो उसके मुकाबले भी हल्का सा ग्रोथ है। तो आप समझ सकते हो कि रेवेन्यू प्रॉफिट्स में कुछ खास तेजी नहीं है। बिल्कुल कह सकते हैं कि सुस्त पड़े हुए हैं इनके नंबर्स, ग्रोथ नहीं है। और भैया ग्रोथ दिखनी चाहिए बाज़ारों में, इनके नंबर्स में, और वो नहीं दिख रहा है। और जाहिर सी बात है, जो कंपनी के रेवेन्यू प्रॉफिट्स में ग्रोथ नहीं दिखेगा, बाज़ार उसको उतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करेगा। और यहाँ पर टाटा टेक के साथ हो भी वही रहा है। लगातार लिस्टिंग्स लेकर अब तक गिरा वही है ये, मतलब गिरावट की वजह भी ये है, लोगों का नुकसान ही यहाँ पर हुआ है। आईपीओ में जिनने खरीदा उनका फ़ायदा है, कोई शक नहीं, लेकिन आईपीओ के बाद जिसने भी खरीदा उनका नुकसान ही यहाँ पर हुआ है, क्योंकि ऑल टाइम लो पर ही बैठा है। तो वैसा फ़ायदा तो किसी का यहाँ पर हुआ है नहीं। और जहाँ तक इसके वॉल्यूम्स के बारे में देखें तो ऑलमोस्ट 13 लाख के आसपास के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड होते नज़र आए हैं। 1400 रुपये का ऑल टाइम हाई है, 790 का लो है, उसी लो प्राइस के आसपास बैठा है ये। और कभी भी ये हाई लेवल इसने छुआ नहीं। उसके बाद लिस्टिंग डे के दिन ही ये इस लेवल पे था, और तभी मैंने वीडियो बनाकर कहा भी था कि कोई तुक नहीं बनता है इतने हाई प्राइस पर इसका जाने का, और मेजर गिरावट आएगी। इवन कई सारे वीडियोस में तब भी बनाया था कि मुझे लगता है कि ट्रिपल डिजिट में जाएगा ये। और अभी अगर आप देखो तो कहीं पर नहीं रुक रहा है भाई साहब, गिरावट ही गिरावट है। कहीं पर कोई सपोर्ट कह लो, बेस कह लो, वो बन ही नहीं पा रहा है यहाँ पर। और दिक्कत भी वही है इस कंपनी के साथ। मार्केट कैप इसका 33,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी का अगर हम वैल्यूएशन देखें, देखो ऑलरेडी 1400 से गिरकर 800 पर आ चुका है, 40% का फॉल ऑलरेडी ये दिखा चुका है, ठीक है। तब भी अगर आप यहाँ पर देखोगे ना, तो वैल्यूएशन के हिसाब से महंगा है ये। 51 का पी है इसका, सेक्टर पी 34-35 का है, तो महंगा है ये। और फाइनेंशियल्स भी अगर आप देखोगे तो वैसे ग्रोथ है भी नहीं यहाँ पर। अगर आप नंबर देखोगे, 1300 करोड़ का रेवेन्यू, 1290 करोड़, 1325 करोड़, 1320 करोड़, 1290 मतलब 99 करोड़, 1288 करोड़, 1450 करोड़, 1140 करोड़। तो रेवेन्यू में वैसा वाला ग्रोथ है ही नहीं मार्च 2023 से।
प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो वहाँ पर भी नहीं है। 216 करोड़ था, उसके बाद 190 करोड़, 160 करोड़, 170 करोड़, 157 करोड़, 160 करोड़, 157 करोड़, अभी 170 करोड़ से भी कम हुआ है। तो समझ रहे हो कि वो ग्रोथ ही नहीं है। और जाहिर सी बात है, ऐसे नंबर अप्रिशिएट नहीं करता बाजार, और शेयर में भी कोई उतनी बड़ी तेज़ी एक्सपेक्ट मैं नहीं कर रहा हूँ ऐसे नंबर के चलते, तो शायद थोड़ा बहुत फॉल ही एक्सपेक्टेड रहेगा। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें, प्रमोटर के पास 55.22% का स्टेक है, और यहाँ पर बिकवाली चल रही है। दिसंबर क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो 2.36% का जो स्टेक म्यूचुअल फंड का सितंबर में था, दिसंबर में घट के 1.94 पर आ गया। डोमेस्टिक भी अगर आप देखो 1.21 से वो भी घट के 1.12 पर आ गए। एफआईज भी देखो 3.62% से घटकर वो 3.10 पर आ गए। सब ने बिकवाली करी, सारे इंस्टीट्यूशंस ने बिकवाली करी है, चाहे वो एफआईज हो चाहे वो डीआईएस हो। खरीदारी करने वाला तबका था रिटेल इन्वेस्टर, उनकी होल्डिंग जो 21.30% की थी वो बढ़कर यहाँ पर कहाँ पर आई 22.71%, और अदर पार्टीज 15.90%। हम समझ रहे हो कि भैया रिटेल इन्वेस्टर के पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी, टाटा ग्रुप की बहुत ही कम कंपनी ऐसी होगी जहाँ पर आपको इंस्टीट्यूशन इतने हद तक कम नज़र आ रहे हैं, और ये अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशन नाम की भी कोई चीज़ होती है। महंगे वैल्यूएशन के ऊपर था तो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है यहाँ पर एंट्री करने का, और उसके बाद जो इसका चार्ट पैटर्न भी है वो कोई उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं दे रहा है किसी को। लगातार डिक्लाइन वाला ही चार्ट पैटर्न इसका देखने को मिल रहा है। अगर कोशिश भी करी है इसने बीच बीच में तेज़ी दिखाने की, तो वो हर बार वहाँ से गिरा, और कोई बहुत बड़ी कोशिश भी नहीं करी है। मुश्किल से 5-6% की तेज़ी आती, कई बार 10% की आ जाती है, लेकिन उससे ज़्यादा दुगनी रफ्तार से गिरावट आती है। और नतीजे जिस तरीके से निकल कर आए हैं इसके, वो कोई कॉन्फिडेंस तो मुझे नहीं लगता कि वो देने का काम करेंगे यहाँ पर। तो मैं इतना ही कहूँगी, देखो टाटा ग्रुप बहुत अच्छा ग्रुप है, कोई शक नहीं है उसमें, लेकिन इसने लिस्टिंग से लेकर अब तो कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है। ठीक है, 1 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, कोई पैसा किसी का यहाँ पर नहीं बना है। आईपीओ में जिसको मिला उसको छोड़कर किसी का यहाँ पर कोई पैसा नहीं बना है। तो भैया थोड़ी बहुत दूरी बनाए रखो, अभी भी बॉटम बन चुका है कहना मुश्किल होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो नंबर्स उतने भी अच्छे नहीं आ रहे कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाए। लेकिन कंपनी अच्छी है, लेकिन रिजल्ट्स उनके अगर आप देखोगे पिछले कुछ टाइम से ग्रोथ नहीं आ रही है, वो कब आएगी कहना मुश्किल है। तो यहाँ पर दूर बैठो, तमाशा देखो, जल्दबाजी मत करना मेरे हिसाब से इस कंपनी में। इसके अलावा टाटा मोटर्स भी अगर आप देखो तो भैया यहाँ पर भी भयंकर तरीके से गिरावट चल रही है। हालांकि कोशिश करी है इसे तेज़ी दिखाने की, वापस गिर रहा है। इवन अगर आप 1 साल का ग्राफ देखोगे तब तो भाई सब बड़े लेवल से गिर कर आया है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं टाटा मोटर्स के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो टाटा मोटर्स लिखिएगा कमेंट में, जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहले बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और टाटा टेक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।